अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। बहुत से लोगों ने मुझसे कोकोपीट के ब्लॉग मंगवाए और उनको इसका इस्तेमाल का पता नहीं चल रहा, मतलब इसको किस तरह रेडी किया जाए ये उनको मालूम नहीं है। ये बेसिकली हाईली कंप्रेस्ड किया होता है कोकोपीट। इसको पहले हमें खोलना होगा और उसके बाद हमें इसे यूज़ करना होगा। खोलने का तरीका बहुत ही आसान होता है। इसको पानी के अंदर डिप किया जाता है। कितना पानी आपने डालना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कम पानी डालेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ये सही तरीके से खुल नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे पानी ये सोक करता जाएगा ये पाउडर फॉर्म में तब्दील होता जाएगा। तो इसको किस तरह रेडी किया जाए उसके ऊपर आज मैं बात करूँगा। ये मेरे पास एक टब है और इस टब के अंदर हम इस ब्लॉक को रख देंगे। चाहे इस तरह रखें चाहे इसको लिटा दें। अब इस टब के अंदर हम पानी भरेंगे। पानी कोकोपीट के ऊपर डालें या फिर टब के नीचे डालें, नो इशू, ये नीचे से सोक करता रहेगा। जैसे जैसे ये पानी को सोक करता रहेगा ये फूलता जाएगा और एक टाइम आएगा इसकी हाइट इस टब से ऊपर बढ़ जाएगी। इसको हमने आधा पानी से भर देना है। अगर ज़्यादा पानी भी आप डाल देते हैं तो बाद में वो ड्राई करना पड़ेगा हमें, लेकिन कोई इशू नहीं होता। इसको मैं पानी से भरूंगा। जितना लेवल कोकोपीट ब्लॉक का है उसी लेवल पर मैं पानी बंद करूंगा और 24 घंटे हमें वेट करना होगा। 24 घंटे के बाद हम देखेंगे क्या रिजल्ट मिलता है और उसको किस तरह स्टोर करना है आपने। अब ये पानी इस कोकोपीट के बराबर हो चुका है। ये बहुत हल्का होता है जिसकी वजह से ये ऊपर वाली साइड पर तैर रहा है। इसको अगर हम दबाते हैं तो इसका लेवल पानी के बराबर हो चुका है। अब हम इसको 24 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देंगे और 24 घंटे के बाद देखेंगे क्या रिजल्ट मिलता है और उसको किस तरह हम स्टोर कर सकते हैं। 24 घंटे बाद अब हमारा ये ब्लॉक सोख हो चुका है। इसने पानी काफ़ी हद तक अपने अंदर स्टोर कर लिया और इसकी हाइट भी बढ़ गई है इस टब से। लेकिन अभी भी ये कंप्लीट सोख नहीं हुआ। जितना हमने पानी डाला था, जितना उसने सोख करना था नीचे वाले एरिया से वो कर लिया है और ऊपर वाले एरिया से अभी भी काफ़ी हद तक ड्राई है। लेकिन अब इसको हम ज़्यादा पानी और नहीं डालेंगे। अगर ये हाथ से आराम से टूट रहा है तो इसको हम किसी बैग में डालकर सेव कर लेंगे, चाहे वो गीला हो या फिर वो खुश्क हो। हमारा मकसद है सिर्फ इसको तोड़ लेना और उसको स्टोर कर लेना। स्टोर आप ड्राई करके भी कर सकते हैं और चाहें तो इसी तरह भी इसको स्टोर किया जा सकता है। लेकिन ब्लॉक के अंदर वाली साइड से अभी भी काफ़ी ये खुश्क होगा। ये एरिया काफ़ी खुश्क है। ये एरिया भी देख सकते हैं काफ़ी अभी ड्राई है अंदर से। अब इसको हम किसी बैग के अंदर डाल लेंगे। मैं इसी तरह करता हूँ, जब मैंने कोकोपीट का ब्लॉक बनाना हो इस तरह रेडी कर लेता हूँ। उसके बाद एक थैले के अंदर उसको भर लेता हूँ और जितना एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो थैले के अंदर जो होल्स होते हैं छोटे छोटे से, वहीं से पानी रिसता रहता है, बाहर निकल जाता है और ओनली कोकोपीट हमारा इसके अंदर स्टोर रहता है। मैं हर बार इसी तरह इसको यूज़ करता हूँ। ये देखिए, ये भी एक हफ़्ता पहले मैंने रेडी किया था। अभी भी इसके अंदर मॉइस्चर है और एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो होता है वो नीचे से निकलता रहता है। तो अब हम इसको इस बैग के अंदर डाल लेते हैं। तो हमारा कोकोपीट का ये एक बैग बन चुका है। जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो कुछ घंटों के बाद नीचे से ड्रेन होना शुरू हो जाता है और इस तरह आपके पास कोकोपीट भी बन जाएगा और एक्स्ट्रा वाटर जो है वो भी ड्रेन हो जाता है। अगर इस बैग के अंदर मैं 1 महीना भी कोकोपीट को इसी तरह पड़ा रहने दूं और वो भी धूप में पूरे दिन के लिए, तो 1 महीने बाद भी ये नीचे से ड्राई नहीं होता। मतलब कोकोपीट के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो लोग पूछते हैं कि ओनली कोकोपीट के अंदर पौधे लगा सकते हैं, तो उनके लिए जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक बार भी बारिश हो गई या आपसे ओवर वाटरिंग हो गई तो नीचे वाली साइड से जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं। कोकोपीट नीचे से जल्दी ड्राई नहीं होता, इवन उसको धूप में भी रखा हो। ऊपर वाले सरफेस एरिया से जल्दी ड्राई हो जाता है लेकिन नीचे से नहीं होता। तो ये तो था तरीका किस तरह आपने कोकोपीट ब्लॉक को रेडी करना है, मतलब कोकोपीट में किस तरह कन्वर्ट करना है उसको। पानी जितना मर्जी हो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। पानी आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही इस बैग के होल्स में से ड्रेन होता रहेगा। और अगर आप एक ही दिन में इसको ड्राई करना चाहते हैं तो इसको सन ड्राई कर सकते हैं। धूप में इसको फैला दीजिए फर्श के ऊपर और शाम के टाइम इसको इकट्ठा कर लीजिए। जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो धूप लगने की वजह से ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आप इसको किसी भी बैग में स्टोर कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि ये चीज़ कभी एक्सपायर नहीं होती। होपफुली आपको ये तरीका समझ में लग गया होगा। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे।
तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।